हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये वीडियो रिफ्लेक्शन लाइट का जो फिनोमेना है उसका लास्ट वीडियो है और इस पे आज मैं बात करूंगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स और इसके बाद में लीनियर मैग्निफिकेशन। दोनों ही टाइप ऑफ मिरर कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव मिरर। अब इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे मिरर के पास में या मिरर से दूर ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट होती है उसके अकॉर्डिंग इमेज का साइज और पोजीशन दोनों ही चेंज होते हैं। तो कैसे क्या चेंज होगा कि विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। तो यहां पे डिफरेंट पोजीशंस कंसीडर कर रहा हूं मैं। जैसे सबसे पहली पोजीशन मैं ले रहा हूं ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इंफिनिटी। ओके, तो ये मेरा पहला पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की और इसके लिए मैं रे डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो हमारे पास में सपोज ये कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर के लिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और सपोज ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रेज आएंगी ऐसे और ऐसे। अब ये दोनों ही रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन का रूल कहता है। तो ये दोनों ही इधर पे कट कर रही हैं और जहां पे कट करेंगी वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब अगर हम इमेज के बारे में कुछ बात करें तो नेचर ऑफ इमेज की इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं। तो नेचर कैसा होगा। अब इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मिरर के सामने जो भी इमेजेस बनेंगी वो सारी की सारी रियल होंगी और रियल के साथ में इन्वर्टेड होंगी। रियल इन्वर्टेड उल्टी बनेंगी इमेज। और रियल क्यों? क्योंकि हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये इमेजेस को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको रियल बोल रहे हैं, राइट। तो नेचर हम क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसकी पोजीशन कहां होगी, पोजीशन होगी कहां पे, एग्जैक्टली एट फोकस। और साइज क्या होगा, साइज होगा हाईली डिमिनिस्ड, राइट। बहुत छोटी इमेज बनेगी। अब हम सेकेंड पोजीशन ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का। अगर साइन कन्वेंशन भी साथ में कवर करें तो साइन कन्वेंशन से हम क्या लिखेंगे, साइन कन्वेंशन भी हम अगर साथ ही साथ देखते चले तो साइन कन्वेंशन हमारा क्या हो जाएगा, U हमारा क्या होगा, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाएंगे हम पोल से उसकी पोजीशन मेजर करने, नेगेटिव। इसके बाद में V हमारा क्या जाएगा, रियल है इमेज तो पोल से उसकी डिस्टेंस हम ऐसे मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसके बाद में फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ये तीनों डिस्टेंसेस हैं, राइट। आप याद करिए, अगर नहीं याद आ रहा है तो पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब फोकल लेंथ, तो पोल से फोकस की डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे इसके ऑपोजिट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके बाद में दो हाइट्स के लिए भी मैंने बताया था इमेज साइन कन्वेंशन। तो हमारा HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव और HI नेगेटिव। तो यहां पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि मिरर के केस में जब भी V पॉजिटिव होगा तो HI भी पॉजिटिव होगा,
V नेगेटिव होगा तो HI भी नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल है तो सामने बनेगी इमेज, रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी इमेज, राइट। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट की सेकंड पोजीशन लेते हैं। ऑब्जेक्ट सेकंड पोजीशन हमारी होगी ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं। तो देखते हैं हमारे पास में ये सपोज हमारा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर का ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने ये पोल ले लिया, ये फोकस ले लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, और ये हमारी हो गई क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। और इस ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ये हमारा रूल कहता है। चलिए तो ये हमारा इमेज रिफ्लेक्टेड हो गई। अब सेकंड को हम या तो पोल से ऐसे इंसिडेंट करवा के रिफ्लेक्ट कर लें सेम एंगल पे, या तो हम इजीएस्ट वे की सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करवा दें, वो रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को। ये हमारी इंसिडेंट रे है जो कि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आने के बाद में इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी वो हमारा हो जाएगा इमेज का फॉर्मेशन का पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। एक बार फिर से इमेज हमारी क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि सेम साइड पे बन रही है। इसके बाद में इसकी पोजीशन कहां हो जाएगी, बिटवीन C एंड F, ठीक। और साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। इसमें हाईली नहीं बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे, राइट। तो हम इस पे इमेज की इंफॉर्मेशन अगर लिखते हैं तो इमेज की इंफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, नेचर। नेचर में आप लिखेंगे रियल इन्वर्टेड। इसके जस्ट बाद पोजीशन पे आप लिखेंगे, पोजीशन पे आप लिखेंगे कहां पे, बिटवीन C F एंड C, बिटवीन F एंड C, राइट। इसके बाद में यहां पे साइज लिखेंगे, तो साइज में क्या लिखेंगे आप, डिमिनिश्ड, राइट। ओके, ऑलराइट। साइन कन्वेंशन एज इट इज यहां पे कॉपी कर लेंगे, सेम। इस केस का भी साइन कन्वेंशन यही रहेगा। और मुझे ये बोलना चाहिए कि ना सिर्फ इस केस पे, अगले दो और केसेस में यही साइन कन्वेंशन काम करेगा, राइट। अब हमारा थर्ड केस आ रहा है कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहां पे ले रहे हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन देखते हैं पहले, फिर इसके बाद में डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सपोज ये मिरर है, कॉनकेव टाइप का मिरर है हमारा ये, और यहां पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है मिरर का, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ले लिया, राइट। इसके जस्ट बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट करवाई मिरर पे, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में ये जाएगी कहां से, फोकस से होके। क्यों जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे कहां से आ रही थी, पैरेलल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी। अब इसके बाद में अगली चॉइस है कि आप फोकस से लेके आए रे को, और फिर इसको यहां से ऐसे लेके आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद, या फिर यहां से आप ले लीजिए पोल पे और पोल से फिर रिफ्लेक्ट करवा दीजिए, राइट। तो हम पोल वाला ले लेते हैं। तो हमारे पास में पोल पे सपोज ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये पोल पे इंसिडेंट रे आ रही है,
और इसके बाद में यहां से जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहां से जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम रिफ्लेक्टेड रे को दिखा रहे हैं सपोज ये, राइट, ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारी, और ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। और इस केस में हम क्या लिखेंगे इमेज के बारे में, इमेज के बारे में हम लिखेंगे नेचर क्या होगा, नेचर होगा एक बार फिर से रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, राइट। रियल इन्वर्टेड के बाद में पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी इमेज की एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड देन हमारे पास में साइज क्या होगा, साइज होगा हमारे पास में एग्जैक्टली सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, राइट। चलिए साइन कन्वेंशन मैंने बता ही दिया कि वो जो फर्स्ट केस के थे वो सारे के सारे साइन कन्वेंशन इसमें एप्लीकेबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा HO पॉजिटिव जाएगा, बाकी सारी चीजें नेगेटिव जाने वाली हैं, राइट। ऑलराइट, चलिए तो हम नेक्स्ट केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके आते हैं अपने मिरर से। अगली पोजीशन हमारे पास में होने वाली है 4th नंबर की, ऑब्जेक्ट between C and F। अब हम ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पोजिशनड करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हमारे पास में रे डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनने वाला है। सपोज ये हमारा हो गया क्या, कॉनकेव मिरर हो गया, और इस मिरर के लिए हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करते हुए 3 पॉइंट्स हो गए, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रेस्पेक्टिवली। और सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई बिटवीन C एंड F। अब इसके बाद में ये इंसिडेंट रे ले ली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में ये पास होगी कहां से, फोकस से पास होगी, और ये हमारी रे स्ट्रेट अवे चली गई, रिफ्लेक्टेड रे। अब अगली रे को मैं ले रहा हूं कहां से, पोल पे इंसिडेंट करवा रहा हूं, और पोल पे इंसिडेंट करवाने के बाद में मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन के बाद में ये रे जा रही है स्ट्रेट। तो ये कहां पे कट कर रही है एक दूसरे को, ये कट कर रही है यहां पे। तो ये अभी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बढ़ गया है, राइट। और इसके बाद में यहां मैग्निफिकेशन हमारे पास में मैग्निफाइड इमेज मिल रही है। तो अब हम इसका इमेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कोट करेंगे, लाइक इमेज। तो सबसे पहला इमेज की इंफॉर्मेशन जो हम लिखना चाहेंगे, अबाउट नेचर। नेचर क्या होगा, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके जस्ट बाद हम लिखना चाहेंगे क्या, पोजीशन। तो पोजीशन हमारी क्या होगी इसके लिए, बियॉन्ड सी। आप देख पा रहे हैं सी से दूर हटके बन रही है। इसके साथ में साइज क्या हो जाएगा, हमारे इमेज का साइज होगा मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है हमें, ये नोट करने वाली बात है, राइट। हमारी इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा रे डायग्राम बनाना। फाइन, तो रे डायग्राम बनाने की आप स्टूडेंट्स हैबिट डाल लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सपोज हमने अपने ऑब्जेक्ट को ले लिया कहां पे, एग्जैक्टली एट F। अब ये जो F पे ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, ये कहा
इंसिडेंट रे को एमिट आउट करेगा और वो इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएगी ये जाएगी स्ट्रेट अवे फोकस से पास होती हुई लाइक दिस, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब इसके बाद में अगली रे ले लीजिए आप, कहां पे पोल पे इंसिडेंट करवाइए, अब पोल से ये रिफ्लेक्ट करवाइए रे को, रिफ्लेक्शन के बाद में आपको देखने में क्या समझ में आ रहा है दैट दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों रेज जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी और अपन मानते हैं कि टू पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, तो जब ये इंफिनिटी पे मीट आउट होंगी तो वहां पे क्या बनाएंगी इमेज बनाएंगी और वो इमेज हाईली मैग्नीफाइड होगी, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इमेज हमारा क्या होगा, नेचर एक बार फिर से कैसा देखने मिलेगा हमें, रियल, और रियल के साथ में कैसा होगा इनवर्टेड, और इसके बाद में हमारे पास में उसकी पोजीशन क्या मिलने वाली है, पोजीशन हमें मिलने वाली है एट इनफाइनाइट, इसके साथ ही हमें उसका साइज क्या मिलने वाला है हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा। ओके, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट अभी होगा वो कहां पे रख देंगे हम, ऑब्जेक्ट को हम रखने वाले हैं अगले केस पे, सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट बिटवीन लिखते हैं, बिटवीन एफ एंड पी। अब हम ऑब्जेक्ट को और ज्यादा क्लोज लेके आ गए कहां पे, मिरर के। तो अब हमारा देखिए इसमें क्या बनने वाला है, इस पे हमारा जो रे डायग्राम बनने वाला है वो देखते हैं हम। सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और इस कॉनकेव मिरर के लिए ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इस प्रिंसिपल एक्सिस का ये पोल हो गया, ये हो गया फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है, फोकस और पोल के एग्जैक्ट बीच में है, कहीं पे भी। अब इसके बाद में इन बिटवीन कहने का मतलब है कि फोकस और पोल के बीच में है कहीं पे। ये इंसिडेंट रे आई ऑब्जेक्ट से, और अब ये रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में इसको जाना पड़ेगा कहां से, फोकस से होके इस तरीके से। अब यहां पे एक रे मैं लेता हूं, कहां से, एक रे लेता हूं मैं पोल पे इंसिडेंट करवाता हूं, और पोल पे इंसिडेंट करवा के मैं इसको यहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता हूं, राइट। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों रेज यहां डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से फार अपार्ट जा रही हैं, ठीक है। तो हम इसको यहां बढ़ाने की जगह हम इसको पीछे बढ़ाते हैं। तो जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो हमारा ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि देखते हैं कि ये रे कहीं या कहीं तो मीट आउट होंगी, तो हम देखते हैं कि वो मीटिंग पॉइंट इनका क्या है, राइट। तो वो मीटिंग पॉइंट समवेयर यहां पे मिलेगा हमें, और जहां पे ये दो रेज अपीयर होंगी कि मीट हो रही, एक बार देख पा रहे हैं कि ये जो केस है ये बाकी के पहले 5 केसेस से एकदम अलग है। इसमें एक तो डिफरेंट क्या है कि इमेज जो बन रही है ऑब्जेक्ट की वो बैक ऑफ द मिरर बन रही है। जब बैक ऑफ द मिरर है मतलब वर्चुअल चीज है, जब वर्चुअल चीज है तो हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, राइट। एक बात, दूसरी बात आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा अगर इरेक्ट है तो उसके लिए इमेज भी हमारी इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। तीसरी बात आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी मिल रही है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है। तो चलिए हम इसके साइन कन्वेंशन भी चेंज होगा इस केस में। तो हमारा जो इमेज है सबसे पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, इमेज
नेचर हमारा कैसा है? नेचर हमारा इसका है वर्चुअल एंड बीइंग वर्चुअल कैसा है? इरेक्ट है। इसके साथ में पोजीशन हमारी क्या है? इमेज की पोजीशन है हमारी बैक ऑफ द मिरर, बैक ऑफ मिरर। देन अगला हम क्या इंफॉर्मेशन बात कर रहे हैं? साइज की। तो साइज में आप क्या लिख देंगे? मैग्नीफाइड। चलिए, ये तो चीजें हो गई हमारी अबाउट इमेज। अब इस पे हम अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन पे आप क्या करिएगा कि खाली एक जो चेंज होगा वो नोटिस करिएगा। चेंज क्या होगा? जो v अभी तक हमारा नेगेटिव आ रहा था वो v हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में हमारा v जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और इसी डायरेक्शन पे पोल से आप v को मेजर करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ hi, मैंने क्या बताया था कि अगर v नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग hi भी नेगेटिव, v पॉजिटिव तो hi भी पॉजिटिव। तो hi हमारा ऊपर है, इरेक्ट है, इसलिए ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये दो चेंजेस होंगे, बाकी की चीजें एज इट इज जैसा कि पहले केस में हमने मेंशन किया था। राइट स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अगला टॉपिक मैं ले रहा हूं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉन्केव मिरर के हमारे पास में कितने केसेस हुए? 6 केसेस हुए, जिसमें से लास्ट केस में खाली हमें क्या मिल रहा है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मैग्नीफाइड मिल रहा है। अभी कॉन्वेक्स का जो केस है इसमें खाली हमारे पास में ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा या तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा? फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम 2 डायग्राम बनाएंगे, साथ में बाकी की सारी चीजें इमेज की इंफॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन जैसा हमने पहले डिस्कस किया वो इधर पे भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमने सबसे पहली पोजीशन देखी, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट। और हमारी जो दूसरी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो ये 2 ही हमारे पास में पॉसिबिलिटीज हैं। हम दोनों को डिस्कस करते हैं और साथ में साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है? अपना काम होता है सबसे पहले रे डायग्राम को बनाना। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा इसी टाइप का दिखता है ना, वर्ज्ड आउट, कर्व्ड आउट, राइट। अब इसके बाद में इस मिरर का ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये हमारा मिरर का पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया मिरर के लिए। अब ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे रेज आ रही होंगी, ऐसे ये इंसिडेंट रेज है। अब इसके बाद में इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग, फैलाने वाला, ठीक। तो ये क्या करेगा? ये जो रेज आ रही हैं इसको क्या कर देगा? फैला देगा। तो अब इनका लेकिन डाइवर्जिंग पॉइंट ऐसा होगा कि वो फोकस से होके अपीयर हो रहा होगा कि वो स्टार्ट हो रही है डाइवर्ज होना। ऐसे ये रेज ऐसे आने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और इस रिफ्लेक्टेड रे को जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से अपीयर होगी कि स्टार्ट हो रही है डाइवर्ज होना। सेम यहां पे भी आप कर दीजिएगा, यहां पे भी आप इस रे को यहां से ऐसे डाइवर्ज कर दीजिएगा। ये अब इस पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो हम इमेज के बारे में अगर बात करेंगे तो इमेज के बारे में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम नेचर की बात करते हैं। तो नेचर मैंने क्या बताया कि अगर मिरर के फ्रंट पे इमेज बन रही है तो फ्रंट पे तो बन नहीं रही, बैक पे बन रही है। बैक पे बन रही है मतलब वर्चुअल होगी। तो हम क्या लिखते हैं? नेचर वर्चुअल, एंड बीइंग वर्चुअल इट हैज टू बी इरेक्ट।
अगर वर्चुअल है तो सीडी बनेगी ही बनेगी, मस्ट है, राइट। चलिए अब इसके बाद में पोजीशन इसकी क्या है, पोजीशन इसकी एक बार फिर से कहां मिल रही है हमें, एट फोकस पॉइंट पे मिल रही है। अब इसके बाद में हम साइज की बात करेंगे, तो साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, बहुत छोटी इमेज होगी, हाईली डिमिनिश्ड, राइट। अब इसके बाद में अगला हमारा जो बात होगी वो साइन कन्वेंशन की होगी। तो साइन कन्वेंशन पे हम क्या लिखने वाले हैं, साइन कन्वेंशन पे हम बात करते हैं यू की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, ऐसे मेजर करेंगे आप, नेगेटिव जाएगा। फोकल लेंथ हमारे पास में ये फोकस है और इंसिडेंट पाथ ये है और इसी में हम पोल से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव जाएगा। देन इमेज डिस्टेंस, इमेज भी यहीं पे बन रही है, ये भी पॉजिटिव जाएगा। अब हाइट्स की बात करते हैं, तो हाइट हमारा ऑब्जेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, और इमेज भी हमारी इरेक्ट बन रही है, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। वैसे भी जहां पे v पॉजिटिव वहां पे एच आई पॉजिटिव होता ही है मिरर के केस में, मैंने बताया। ओके, अब हम इस केस की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा, मतलब मिरर के सामने कहीं पे भी हो सकता है, तो हम चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा सपोज की कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और इस कॉन्वेक्स मिरर का हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हमारा ये पोल हो गया मिरर का, ये हो गया फोकस हो गया, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, राइट। अब सपोज कि हमने ये ऑब्जेक्ट को पोजिशन कर दिया इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये इंसिडेंट रे आई, और इंसिडेंट रे अपीयर होगी कहां से, डायवर्ज हो रहा फोकस से। तो ये मैंने इसको फोकस पे अपीयरेंस देने के लिए ये डैश्ड लाइन बनाई, और इसके बाद में इसको स्ट्रेट ऐसे बढ़ा दिया। अब एक रे मैं लेके आता हूं कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये क्या होगा, उसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, राइट। मैं इसको लेके आता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं इसको लेके आ रहा हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरी ये रे आएगी ऐसे। अब ये रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और ये मेरा इधर पे इमेज बन जाएगा। ये इमेज पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट इमेज, राइट। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हम इसको इन्फिनिटी से फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आते हैं, तो हमारा जो इमेज है वो फोकस से कहां शिफ्ट होता है, पोल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होता है, राइट। तो चलिए हम सारा कुछ इमेज के बारे में वही लिखने वाले हैं। इमेज तो नेचर हमारा क्या हो जाएगा, नेचर हमारा हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद में पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में आएगा इमेज। देन साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, डिमिनिश्ड। और साइन कन्वेंशन पे एग्जैक्ट वही साइन कन्वेंशन एप्लीकेबल है इसके लिए भी। तो अगला टॉपिक हमारा है लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर मैग्निफिकेशन पे हम कॉन्केव मिरर के लिए हम दो टाइप की इमेजेस के लिए ये लीनियर मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे, एक रियल और एक वर्चुअल, राइट। और इसी तरीके से फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम डिस्कशन करेंगे फॉर वर्चुअल इमेज, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा होगा फॉर कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर में भी हमारा किसके लिए होगा, फॉर रियल इमेजेस,
तो रियल इमेजेस का अलग हम डिस्कशन करते हैं और इसके बाद में वर्चुअल इमेजेस के लिए हम अलग डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो कॉन्केव मिरर का जो केस है, लीनियर, सबसे पहले हमें लीनियर मैग्निफिकेशन समझना होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन रेशियो है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वो एक तरह का कंपैरिजन है कि उस मिरर ने उस ऑब्जेक्ट के साइज को इन द फॉर्म ऑफ इमेज कितना मॉडिफाई किया है, बढ़ा दिया है या कम कर दिया है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन पे। तो एक तरह का कंपैरिजन है। तो हम अगर इस मैग्निफिकेशन को लिखें तो मैग्निफिकेशन हम क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं HI अपॉन HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब ठीक इसी तरीके से लीनियर मैग्निफिकेशन को डिस्टेंस का भी रेशियो बोला जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप रे डायग्राम बनाएंगे, वहां पे दो ट्राइंगल सिमिलर लेंगे, सिमिलर बताने के बाद में फिर आपको ये जो रेशियो है ये एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा किसके? यही डिस्टेंसेस v अपॉन u के। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, राइट। तो यहां पे हमारे पास में मिलेगा m इक्वल टू HI अपॉन HO इक्वल टू v अपॉन u। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दें तो साइन कन्वेंशन रियल इमेज के लिए हमारे पास में क्या होगा? HO तो पॉजिटिव होगा, बट हमारा जो HI होगा वो नेगेटिव जाएगा, क्योंकि रियल इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड बनेगी। ठीक इसी तरीके से यहां पे मैं क्या लिखूंगा? U नेगेटिव होगा और V भी नेगेटिव होगा, तो यहां से ये तो कट जाएगा, लेकिन हमें ये जो रेशियो है HI बाई HO का, ये कैसे मिलेगा? -V बाई U। अब इस केस में अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास में क्या मिलेगा? HI बाई HO इक्वल टू V बाई U। तो HO तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट बनेगी मतलब सीधी बनेगी, HI भी पॉजिटिव जाएगा, U तो हमारा नेगेटिव रहेगा, बट V जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो एक बार फिर से हमें क्या मिल रहा है? मैग्निफिकेशन HI बाई HO इक्वल टू -V बाई U मिल रहा है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास में क्या मिल जाएगा? फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी हमें कुछ अलग नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो इमेज कैसी बनाता है? वर्चुअल ही बनाता है। तो जब वर्चुअल बनाएगा तो ये सारा कुछ उस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो हमारे पास में मैग्निफिकेशन हम क्या लिखते हैं? HI अपॉन HO इक्वल टू V अपॉन U। तो वर्चुअल इमेज होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव ही रहता है, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो यहां से आप एक बार फिर से देख पा रहे हैं HI बाई HO इक्वल टू -V बाई U। चलिए, अब इस मैग्निफिकेशन में हम क्या करेंगे कि हमारा जो मिरर फॉर्मूला है, उस मिरर फॉर्मूले को यूज करके इस मैग्निफिकेशन को हम एक बार इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस लिखेंगे और एक बार फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म पे लिखेंगे। इन टर्म्स ऑफ F एंड U पहले हम बात करेंगे इसकी, और अगले केस में हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ F एंड V। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लीनियर मैग्निफिकेशन को एक्सप्रेस करेंगे एक बार F और U की टर्म पे, और अगली बार हम उसी को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ F एंड V। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजिंग मिरर फॉर्मूला,
तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब इस पे हमें चाहिए क्या? f और u, v नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं कि u से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय u, तो ये हो जाएगा u/f इक्वल टू u/b प्लस 1, u/u बढ़ जाएगा। अब इस चीज को वहां ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा u/f माइनस 1 इक्वल टू u/b। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद में u माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल टू आ जाएगा u/b। इसको इन्वर्ट कर दीजिए, तो इन्वर्जन के बाद में ये आ जाएगा f अपॉन u माइनस एफ इक्वल टू v/u। अब ये जो v/u है ये क्या है? ये मैग्निफिकेशन है। देयरफॉर m इक्वल टू माइनस ऑफ f अपॉन u माइनस f। अब इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर दें, तो m क्या आ जाएगा? f अपॉन f माइनस u। तो ये अपना एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डेराइव हो गया। अब हम बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन को अगर हमें f और v की टर्म पे एक्सप्रेस करना है, तो हमारा मिरर फॉर्मूला यही रहेगा। मिरर फॉर्मूला हमने लिखा सिंस 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब हम दोनों साइड को v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्या लिखा? v/f इक्वल टू 1 प्लस v/u। इसको ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोजिशन के साथ में एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लेने से आपका काम क्या बन जाएगा? आ जाएगा ये v माइनस एफ v/u। अब v/u को आप क्या लिखेंगे? माइनस m, तो यहां पे माइनस ऐसा लिख दीजिएगा v माइनस एफ अपॉन एफ। तो ये आपको मिल जाएगा क्या? f माइनस v अपॉन एफ दैट इज m। ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएगा